तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि मोशन का मेरा पार्ट टू चल रहा है। मेरा मोशन का पार्ट 2 चल रहा है। ये मोशन का वीडियो नंबर 2 यानी जिसे हम पार्ट 2 कह रहे हैं। अभी तक आपने कितनी चीज़ें पढ़ चुकी है। आपने सदिश और अदिश राशियाँ तक पढ़ा था। हमने हेडिंग डाल रखी है दूरी और विस्थापन। तो आज दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अगले वाले वीडियो में काफ़ी एंजॉय किया होगा आपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब दूरी और विस्थापन होता क्या है, हमें सिंपली फाइंड करना। दूरी और विस्थापन क्या है? दूरी मतलब डिस्टेंस हो गया, विस्थापन मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी क्या है? दूरी किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई, किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। किसी निश्चित समय में या किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब दूरी की यहाँ डिफिनेशन क्या होगी? किसी निश्चित समय में या किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी की डिफिनेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको स्लाइड मिल जाएगी। आप स्लाइड से दूरी की डिफिनेशन लिख सकते हो। किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है? तो मैं विस्थापन को हल्का सा आपको बताता हूँ। विस्थापन किसी निश्चित समय में जो दूरी आपने तय की होती है उसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो आपने ए से बी तक कवर किया, आपने ए से बी तक कवर किया। अब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जो दूरी आपने तय की वो क्या होता है? विस्थापन। सिंपली विस्थापन दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। दो बिंदुओं का बीच का अंतर होता है, यानी किसी गतिशील पिंड की अंतिम स्थिति व प्रथम की स्थिति के बीच का अंतर। अंतिम स्थिति व बीच की स्थिति का अंतर, यानी आप कह सकते हो प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर ही विस्थापन कहलाता है। किसी पिंड की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों का अंतर ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। स्लाइड जो आपको मिल जाएगी, इस विस्थापन की भी आपको स्लाइड मिल जाएगी। यहाँ विस्थापन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं विस्थापन लिख दे रहा हूँ। विस्थापन की भी स्लाइड आपको मिल जाएगी। विस्थापन जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये ए कोई पिंड हो गया, ये कोई बी पिंड हो गया। आपने यहाँ से यहाँ तक गया, अब आपने यहाँ से यहाँ तक मान लो 4 किलोमीटर था, ये तो हो गई दूरी। ये ए से लेकर बी तक 4 किलोमीटर हो गए, ये तो होगी दूरी। आपसे कोई पूछा भैया विस्थापन बताओ, आप क्या बताओगे? यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में आपको समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा होगा, उन दोनों का अंतर। समय मतलब हो गया, ये दूरी हो गई। दूरी हो गई मतलब समझे, समय की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, उसी का अंतर ही क्या होता है? विस्थापन होता है। तो मैं थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि दूरी और विस्थापन में और क्या क्या चीजें होती हैं। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बेसिक जो अंतर है मैंने बता दिया। दोनों का मात्रक मीटर और दोनों ही लंबाई के ही मात्रक है। आगे दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। मतलब अदिश होगी, दूरी में क्या होता है? वल्ली क्या होगा? परिमाण। वल्ली क्या होगा? परिमाण होगा। और इसमें क्या होगी? सदिश मतलब परिमाण भी होगी प्लस दिशा भी होगी। मतलब दूरी और विस्थापन में बेसिक डिफरेंस हो गया। और दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण होता है, लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि विस्थापन और दूरी क्या है। मान लो ये एक लाइन, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहां से यहां हो गया, फिर यहां से यहां हो गया, यह पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट। कोई बच्चा है या कोई गाड़ी है, उसे ए से लेकर बी तक जाना है, तो उसके पास कितने रास्ते हुए? या तो ए से पी होते हुए बी तक पहुंच जाए, और या तो ए से डायरेक्ट क्यू होते हुए बी पर पहुंच जाए,
और या तो ए होते हुए आर होते हुए बी तक पहुंच जाए। तो या चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, दूरी तो उतनी ही लगनी है उसको। मतलब ये क्या हो गई, वो दूरी हो गई। ये क्या है, दूरी हो गई। मतलब एक ही बिंदु तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक ही बिंदु तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। हम तीनों रास्तों का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब आपको बताना है विस्थापन। तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डी बराबर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। देखो यहां लिखा है डी बराबर x2 माइनस x1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति मतलब अगर आपको यहां बताना पड़ेगा कि भाई डी बराबर क्या होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों की भी, यहाँ ए बी ही टोटल है। टोटल दूरी, टोटल जो दूरी है वो ए बी ही है। तो अभी आपको ए बी दूरी तय करनी। ए बी दूरी तय आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो विस्थापन हमारा निकलेगा डी बराबर x2 माइनस x1 निकल जाएगा। आगे हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम बात कर लेते हैं इन दोनों का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। इन दोनों का जो विस्थापन होगा क्या होगा, इस वाले फिगर से इसका विस्थापन क्या होगा, ए बी इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विस्थापन हमने आपको बोला डी बराबर x2 माइनस x1, ये अंतिम स्थिति है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसकी मैं आपको स्लाइड, इस फिगर सहित आपको स्लाइड मिल जाएगी। आप बिल्कुल यहां से जो मिल रहा है उसको नोट करते रहिएगा, और जो मैं स्लाइड दे रहा हूं उसको भी आप नोट करते रहिएगा। आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हमने आपको बताया दूरी तथा विस्थापन दोनों क्या है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और दोनों ही लंबाई के मात्रक हैं। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, उससे लिखवा लो, 101% क्वेश्चन जरूर आना है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बात करते हैं। एक आप ऐसे कॉलम बनाइएगा, यहां दूरी और यहां विस्थापन, यहां दूरी यहां विस्थापन, आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। फिर भी आप याद है तो फर्स्ट नंबर पॉइंट होगा, ऐसे अंतर ऐसे लीजिए, 100% इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। दूरी क्या होगी, दूरी क्या, किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई, किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और आगे क्या है, किसी समय में, अब विस्थापन क्या है, किसी समय में किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। किसी पिंड की या किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर ही विस्थापन कहलाता है, या अंतिम स्थितियों और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी ही विस्थापन कहलाती है। और दूरी एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई होती है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट होगा, फर्स्ट नंबर उसकी डेफिनेशन ही आप लिख दीजिएगा। ये क्या है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर। स्लाइड में आपको और बेटर मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो सेकंड नंबर टॉपिक आता है, दूरी कैसी राशि है, दूरी यहां लिखिएगा, दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है। और ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। इसमें थर्ड नंबर पॉइंट क्या रहेगा, दूरी में परिमाण होता है, दूरी में परिमाण होता है, और विस्थापन में परिमाण होता है। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन में परिमाण प्लस दिशा होती है। ये स्लाइड में मिल जाएगा, नो टेंशन, बिल्कुल। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और एक बात, दूरी कभी
दूरी क्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है। ध्यान देना, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। 4 नंबर पॉइंट, दूरी क्या होगी, दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, ये ध्यान देना, ये सदैव धनात्मक होती है। आगे हम बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। ये स्लाइड में आपको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं आप यहां से नोट करिएगा, ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक, यहां दिख नहीं रहा फिर भी अच्छी बात है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों भी हो सकता है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। ये तो अंतर हो गया, 4 बेसिक अंतर आपको लिख देना है। अब भाई ये जो हमने अभी हेडिंग लिखी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये ऋणात्मक कैसे हो गया। आप नोट करते चलिएगा और स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा चर्चा करते हैं आगे। अभी हमने खुद बात की है कि दूरी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। बात करते हैं, हमने बोला था D बराबर होता है x2 माइनस x1, ये हमने विस्थापन के बारे में बताया था। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी, अंतिम स्थितियों और उसके प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। मान लो x2 का मान अभी हो गया 10 और x1 का मान हो गया 7, तो विस्थापन कितना आएगा, x2 बराबर 10 मीटर, x1 बराबर 7 मीटर। अब क्या हुआ, यहां से पूछेगा भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या करोगे, x2 माइनस x1 बराबर क्या होगा, 10 माइनस 7 बराबर 3, मतलब d बराबर 3 मीटर। अब d बराबर 3 मीटर है तो 3 कैसा है, पॉजिटिव है ना, मतलब ये क्या है, धनात्मक, ये धनात्मक आ गया। इसका मतलब अगर x2 का मान ज्यादा होगा, x2 का मान ज्यादा होगा और x1 का मान कम होगा तो विस्थापन हमेशा कैसा आएगा, विस्थापन हमेशा धनात्मक वैल्यू आएगी। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसको हल्का सा चेंज करते हैं। अब हमने x2 बराबर कर दिया 9, x2 बराबर कर दिया 9 और x1 बराबर कर दिया, x2 बराबर 2 कर दिया, x1 बराबर 7 कर दिया। अब भैया विस्थापन बताइए, तो d बराबर गुरुजी हमने बताया था x2 माइनस x1 होता है गुरुवर। आगे d बराबर x2 क्या है, x2 2 है, x1 क्या है 7। अब आप ही लोग बताओ 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई यहाँ देखना पड़ेगा। 7 में से 2 तो जाता है, लेकिन अब गणित का नियम है कि अगर कम में से हम ज्यादा वाला घटाएंगे, कम में से ज्यादा वाला घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव की आएगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो कमजोर विद्यार्थी होंगे वो भी थोड़ा ध्यान देंगे, ये तो बेसिक नॉलेज है, मैथ पढ़ोगे थोड़ा अच्छा नॉलेज पाओगे। आगे d बराबर, अब 2 में से 7 जाएगा नहीं तो हमें बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कराना पड़ेगा और साइन बड़े वाले का लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अमीर आदमी की ज्यादा धाक होती है। तो भैया 7 नंबर क्या है, 7 निगेटिव में है, कहेगा हम ज्यादा बड़े हैं तो हमारा साइन लगाइए। आगे तो आएगा माइनस का 5, 7 में से 2 जाएगा, आएगा माइनस का 5। अब विस्थापन कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये हम आपको प्रूफ बता रहे हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और कैसे हो सकता है। तो d बराबर क्या आ गया, -5 आ गया, तो वैल्यू कैसी हुई, ऋणात्मक। इसका मतलब विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। अब आप लोग कहोगे गुरुजी आपने शून्य भी बोला था, तो शून्य वाला भी देख लो। x2 बराबर 5 आ गया और x1 बराबर भी क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ क्या देखोगे, चलो तो d बराबर गुरुजी आपने बताया था x2 माइनस x1 होता है, तो जी गुरुजी x2 बराबर 5 है और x1 बराबर 5 है। तो भैया आपको तो नर्सरी के जी में पढ़ाया गया होगा या क्लास 2 सेकंड में पढ़ाया गया होगा कि जब सेम रहे दोनों, यानी 5 में से 5 माइनस करवाओगे तो आएगा 0 और आ गया 0 तो ये हो गया हीरो, और हीरो हो गया तो हमने क्या बताया था कि विस्थापन 0 भी हो सकता है। और विस्थापन 0 कैसे हो सकता है हमने आपको यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। अब आप कहोगे गुरुजी आपने बताई थी कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। अच्छा ठीक, आप बता दो ऋणात्मक कैसे होगी। दूरी
सदैव क्या होती है, धनात्मक हो सकती है। भाई दूरी ऋणात्मक होगी तो क्या करोगे आप? दूरी कहोगे भैया ये 5 किलोमीटर है, यानी ये कहोगे कि इलाहाबाद से कानपुर 250 या 300 किलोमीटर है, ऐसा आप बताओगे। 200 किलोमीटर बताओगे। क्या ये बताओगे कि इलाहाबाद से कानपुर -200 किलोमीटर है? -200 किलोमीटर बताओगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, निगेटिव में दूरी हो सकती है, निगेटिव में दूरी पॉसिबल, -200 किलोमीटर लगाओगे, नहीं लगाओगे ना। आगे शून्य की बात करते हैं। अगर दूरी शून्य हो गई, दूरी का मतलब क्या रह गया? अगर दूरी शून्य हो गई, दूरी का मतलब क्या रह गया? तो ये भी बातें क्रॉस हो गई। आगे देखते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अभी तक। अच्छा, कुछ लोगों की बातें में से नहीं समझ में, गुरुजी x2 और x1 समझ में नहीं आया। तो मान लो ये कोई ऐसी, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब देखना, यहां से यहां तक क्या है, x1 हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, x2 हो गया। ये बात समझे? A से B तक है, x1 बराबर मान लो 15, और ये पूरा क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 14 मीटर हो गया। अब बात समझे? ये विस्थापन ये बता रहे हैं, A से B ये पूरा कितना है, 14 मीटर है, और A से लेकर ये मान लो C पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक कितना है, 7 मीटर है। अब ये तो बताना है। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, ये x2 ये x1, यहां विस्थापन कितना हुआ, x2 माइनस x1, d बराबर 14 माइनस 7 बराबर 7, यानी d बराबर 7 मीटर। ये पॉजिटिव की वैल्यू आई ना, यहां देखो d बराबर होगा 14 माइनस 7 बराबर 7, ये पॉजिटिव आया ना, यानी ये धनात्मक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ विस्थापन क्या धनात्मक है, यही तो है। ए से लेकर बी तक गए, ए से लेकर बी तक की दूरी 14 मीटर, और ए से लेकर सी तक की दूरी 7 मीटर। अब आप समझ गए विस्थापन यहाँ पे धनात्मक आ गया। आगे बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या आएगा, आप ही लोग बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा। अब थोड़ा उदाहरण की बात करते हैं। मान लो हमने बात की कोई वृत्ताकार मार्ग हो गया, ये कोई वृत्त हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा भैया विस्थापन कितना हुआ, क्या बताओगे, विस्थापन कितना हुआ इस वृत्ताकार मार्ग में, विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन टोटल कितना हुआ, 0 मतलब बड़कवा 0 हुआ ना भाई। कोई यहाँ चला, इसे घूम के यहाँ चला है, कोई निश्चित पॉइंट में नहीं है, यहाँ से चले थे, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर से घूम रहे हैं। और इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग में विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन दूरी क्या होती है, विस्थापन तो 0, हमने विस्थापन बोला 2 x2 माइनस x1 बोला ना अभी, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ क्या दिख रही है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति 0 आएगा ना। जहां चले थे वहीं फिर पहुंच गए, जहां चले थे वहीं फिर पहुंच गए। क्या हमने कोई दूरी तय की, नहीं तय की ना। और फिर घूमते रहेंगे वृत्ताकार मार्ग में, जो घूमते रहेंगे तो वृत्ताकार मार्ग का अगर एक पूर्ण चक्कर लगा लिया जाए तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि एक चक्कर के बाद पुनः अपनी स्थिति में आ जा रही है। लेकिन दूरी क्या होगी, यहाँ दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर। ये बात नोट करना, परिधि के बराबर, दूरी बराबर उस दूरी क्या होगी, उसके परिधि के बराबर होगी। यहाँ देखो बोलेगा दूरी परिधि के बराबर होगी। अब मतलब यहाँ से, क्योंकि सर्कल जो होता है उसकी क्या होती है, उसकी सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है। और जो वृत्त की परिधि होती है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ये वृत्त का सर्कल होता है, यहाँ से यहाँ तक आर होता है, यहाँ से यहाँ तक आर होता है। ये पूरा क्या होता है, इसे क्या होता है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, यानी उसके सर्कल से और उसके परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, उसे त्रिज्या आर बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अच्छा एक बात और आपको बता दें, मान लो कोई गेंद फेंकी गई, कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई, कोई गेंद मान लो ये हमारा मार्कर है, हम इसे ऊपर की ओर फेंके, उसके बाद फिर नीचे ऐसे आ जाए, इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि हमने नीचे से फेंका था, ये ऊपर गई फिर नीचे आ गई, विस्थापन 0। विस्थापन कितना हुआ, 0।
दूरी कितनी हुई, दूरी भाई ये मान लो हमने सोचा ये हमने इसको ऊपर फेंक दिया, ऊपर से नीचे आ गई, जहां से फेंका था हमने वहां फिर आ गई, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई, जीरो, ऑल ओवर जीरो हो गई। अब बात आती है इसकी दूरी की, कितनी दूरी से तय की होगी। भाई हमने माना ये यच ऊंचाई गई होगी, यच ऊंचाई में कोई नंबर नहीं माना हमने ये यच ऊंचाई गई होगी, और भाई अगर यच ऊंचाई ऊपर गई तो यच ऊंचाई नीचे भी आई ना, यच ऊंचाई से ऊपर गई, यच मीटर ऊंचाई ऊपर गई, यानी यच मीटर ये ऊपर गई, यच मीटर नीचे भी तय होगी, यानी यच प्लस यच बराबर 2h। इसने टोटल कितनी दूरी तय की है, 2h मीटर की दूरी तय की है, क्योंकि यच मीटर ऊपर गई और यच मीटर नीचे आई, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी हुई, यच मीटर। ठीक, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी तक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा गति के थोड़ा और आगे, यानी समान एवं असमान गति, समान एवं असमान गति। तो यहां हम देखें अभी चलो इसको हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी लगभग आपका 21 मिनट का ही वीडियो बन चुका है, 21 मिनट आपके लिए काफी अच्छा होगा, इतना आप तब तक देखिएगा इतना। ठीक, तो आज तक अभी तक इस वीडियो आपने जो पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, और दोस्तों के साथ थोड़ा वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि और भी कोई इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।